नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से परमवीर सिंह ने कल एक खेल खेला था और उस खेल के बाद में वो पूरा का पूरा खेल परमवीर के गले की हड्डी बन गया है। और अब गृह मंत्रालय में ये खबर आ रही है कि परमवीर को हटाए जाने की तैयारी गृह मंत्रालय ने कर ली है। इसकी वजह भी है, जिस तरीके से परमवीर सिंह ने एक FIR जिसमें कि धाराएं लगाई गई थी 420, 409, 120B और 34, इन धाराओं में जो FIR दर्ज थी और उसमें जो अभियुक्त के तौर पर या जिस कंपनी को उसमें नामित किया गया था वो थी इंडिया टुडे। लेकिन परमवीर ने इंडिया टुडे ग्रुप से मिलकर जिस तरीके से कल एक झूठ बोला, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की, उसके बाद गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की त्योरियां चढ़ चुकी हैं। और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इस पर एक बड़ी जांच करने वाली है कि क्यों ये झूठ बोला गया। और परमवीर ने जिस तरीके से दिशा सालियान के मामले में या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तमाम लोगों को क्लीन चिट दे दी थी, और उसी तरीके से जैसे महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर के मामले में क्लीन चिट दी थी, उसी तरीके से जब FIR में इंडिया टुडे ग्रुप का नाम था और रिमांड लेटर में भी इंडिया टुडे ग्रुप का नाम था 6 जगह पर, उसके बावजूद परमवीर ने 12 घंटे के भीतर इंडिया टुडे ग्रुप को जिस तरीके से क्लीन चिट दी और उसका नाम न लेकर रिपब्लिक टीवी का नाम लिया, ये सीधे तौर पर ये एक कॉन्स्पिरेसी है और क्रिमिनल ऑफेंस है। इसकी वजह से अब परमवीर का अपनी कुर्सी पर रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो गया है। परमवीर को लेकर पहले से भी तमाम चर्चाएं रही है। इंडिया बुल्स कंपनी जो कि घोटालों में फंसी थी, उसमें परमवीर की पत्नी सविता परमवीर सिंह डायरेक्टर थी, उसी तरीके से जैसे पहले वो LIC हाउसिंग फाइनेंस में डायरेक्टर हो गई थी, जबकि परमवीर की पत्नी की कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है। लेकिन परमवीर के जिस तरीके से शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से संबंध है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ उसके निजी संबंध हैं, उसके बाद ये सारी सहूलियतें परमवीर सिंह को मिलती रही हैं। जिस तरीके से परमवीर सिंह और मुंबई पुलिस की आलोचना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा था, उसके बावजूद परमवीर के ऊपर उद्धव ठाकरे और संजय राउत का हाथ बना हुआ है, जिसकी वजह से उसकी अकर्मण्यता को छुपाने की कोशिश की गई। प्रदेश का जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, वो बार बार परमवीर सिंह को बचाता रहा और इस सब के पीछे वजह वही है कि परमवीर के रिश्ते चाहे शरद पवार हो, सोनिया गांधी हो या फिर उद्धव ठाकरे, इन तीनों से ही मधुर हैं। इस बार परमवीर ने एक निशाना साधकर रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाने की कोशिश की और उसकी मंशा ये थी कि रिपब्लिक टीवी जिस तरीके से कभी शिवसेना को निशाने पर ले रहा है, कभी शरद पवार को और कभी कांग्रेस की एक्सपोज करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए शरद पवार ने भी कह दिया था, सोनिया पहले ही चढ़ी हुई थी अर्नब गोस्वामी से, और उद्धव ठाकरे को भी जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी ने एक्सपोज किया है, उसके बाद ये तीनों का जो गठबंधन है वो पीछे पड़ा रिपब्लिक टीवी के। और यही वजह रही कि FIR में नाम इंडिया टुडे का था, लेकिन परमवीर ने जानबूझकर रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने की कोशिश की और जो चैनल रिपब्लिक टीवी की लोकप्रियता से चिढ़े हुए थे, जल रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, उन सभी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा चढ़ाकर दिखाया। राहुल कंवल इस पूरे मामले में जिस तरीके से टिप्पणी करता हुआ नजर आया और वो कटाक्ष करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूं कि रिपब्लिक टीवी को भी मौका दिया जाए अपनी सफाई देने का, क्योंकि वो तो अपने यहाँ कंगारू कोर्ट चलाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी जो अपराध है उसका फैसला सही कोर्ट में हो। वहीं दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई भी खुशी मनाता हुआ दिखा और इसी तरीके से रोहित सरदाना भी इस लड़ाई में खुलकर सामने आ गया। यानी कि आज तक चैनल ने अपने सभी पत्रकारों को इस लड़ाई में वकालत करने के लिए लगा दिया, लेकिन यहाँ पर वो एक्सपोज हो गए और जिस तरीके से एक गवाह ने खुलकर बयान दे दिया कि हाँ, हमें पैसा दिया गया था और विशाल वेद भंडारी नाम के व्यक्ति ने हमें पैसा दिया था कि हम 2 घंटे इंडिया टुडे नाम का अंग्रेजी चैनल अपने घर पर देखें। और बातों बातों में पत्रकार ने जब ये पूछा कि क्या आप लोग अंग्रेजी चैनल के शौकीन हैं, तो उसने कहा कि नहीं, अंग्रेजी हमको ज़्यादा समझ में भी नहीं आती है, लेकिन हमें पैसा मिला था इसलिए। और बाद में उस गवाह को जिस तरीके से मुंबई पुलिस अब डराने की कोशिश कर रही है, आज तक वाले डराने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक वाले उसके घर पहुंच जाते हैं और
उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा बयान दिया, तब वो लोग डर गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन वो बयान पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए आज तक अब कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस उस गवाह को, उन 5 घर वालों को जिनको के पैसे देने की बात सामने आई है, अब उनको डराने के लिए मुंबई पुलिस ने अपनी कई गाड़ियां उनके घर के बाहर खड़ी कर दी हैं। कई महिला और पुरुष पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हुए हैं और ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल जब कोई फांसीवादी ताकत इस तरीके के मामले में फंसती है तो वो इसी तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करती है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी नाम के इस महाफासीवादी गठबंधन का शासन चल रहा है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर इनके नेताओं पर सवाल उठाता है, प्रशासन पर सवाल उठाता है, इनकी कार्यशैली पर सवाल उठाता है, तो उसको निशाने पर ले लिया जाता है। जैसा कंगना रनौत के मामले में हुआ था, हालांकि कंगना को पहले ही गृह मंत्रालय से 22वीं श्रेणी की सुरक्षा मिल गई थी, इसलिए कंगना तो बच गई। उसके बाद निशाना बनाया गया अर्नब गोस्वामी को। और अब इसी मामले में एक और बड़ा मामला सामने आया कि मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी के पत्रकार प्रदीप भंडारी के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया है। और पूछा गया है कि जब कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो प्रदीप भंडारी लोगों की भीड़ लगाकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ उन लोगों को क्यों भड़का रहा था। यानी कि ये लोग अब इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि वो हर उस व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहते हैं, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लगा देना चाहते हैं जिसने भी इनके खिलाफ सवाल उठाने वालों का साथ दिया या वो उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखा। इसको लेकर अर्नब गोस्वामी खुलकर पहले भी बोल चुके हैं कि मैं भी चाहता हूं कि परमवीर आए और मुझे गिरफ्तार करें, मैं पैदल चलकर थाने तक जाऊंगा और पैदल ही लौट कर आऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये उन्होंने पहले बोला था। लेकिन आज जब सारी सच्चाई सामने आ गई है तो वो खुलकर कह रहे हैं कि अब परमवीर को माफी मांगते हुए या तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो विभागीय कार्रवाई में उसका जाना तय माना जा रहा है। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से मुंबई पुलिस को लेकर पहले ही गृह मंत्रालय सख्त बना हुआ था और अब जिस तरीके से परमवीर सिंह ने एक खरीदे हुए गुलाम जैसा रवैया अपनाया है, जिस तरीके से उसने आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को बचाने की कोशिश की है, अरुण पुरी के एक खरीदे हुए गुलाम की तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके बाद सीधे आज तक चैनल पर जाकर भी अपनी बात को रखता है। इससे पहले जब परमवीर सिंह के पक्ष में इंडिया टुडे ग्रुप ने कई इंटरव्यू दिखाए थे और सवाल भी ऐसे पूछे गए थे कि उसकी छवि को सुधारा जाए, जब सुधीर गुप्ता नाम के एम्स के डॉक्टर का बहाना लेकर यह कहा गया था कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, लेकिन वो शिगुफा भी 6 घंटे के अंदर खुल गया था। तो ये सारा का सारा मामला इतनी जल्दी खुल गया कि परमवीर सिंह अपनी पूरी एक्टिंग भी नहीं कर पाया, पूरा ड्रामेबाजी भी नहीं कर पाया और उससे पहले लोगों को पता चल गया कि परमवीर सिंह नाम का मुंबई पुलिस का जो कमिश्नर है वो सीधे तौर पर इंडिया टुडे ग्रुप के लिए काम करता है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया के इशारों पर नाचता है, जबकि वो इंडियन पुलिस सर्विस का एक अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है और आईपीएस अधिकारी सीधे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से नियुक्ति पाता है, इसलिए उसको किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय छुटवैये नेता से झुकने की जरूरत नहीं होती। लेकिन परमवीर के मामले में ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसकी वर्दी पर बहुत सारे दाग हैं। इंडिया बुल्स के मामले में इसकी पत्नी का नाम है, तो सिंचाई घोटाले में अजीत पवार को क्लीन चिट देने का दोष भी परमवीर सिंह के ऊपर है। पालघर के साधुओं के मामले में भी इसने जो भूमिका निभाई थी और उससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर इसने जो बलपूर्वक अत्याचार किया था, बेल्टों से उसको पीटा था, निश्चित तौर पर बेहद ही शर्मनाक और घिनौना था, जिसका खुलासा प्रज्ञा सिंह ने किया था। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी वर्दी के घमंड में किसी भी व्यक्ति को नहीं मानता है, किसी भी चाहे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करता है और उसके बाद न संविधान को मानता है न कानूनों को मानता है, बल्कि अपने आप को वर्दी वाला गुंडा समझता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होना तो तय था। लेकिन जिस तरीके से एक भूमिका निभाई परमवीर सिंह ने और व्यक्तिगत दुश्मनी निभाते हुए अर्नब गोस्वामी को, उनके चैनल को बदनाम करने की कोशिश की, उसके बाद में परमवीर सिंह के खिलाफ
जिस तरीके से लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है और उन तमाम चैनलों के प्रति भी लोग गुस्सा दिखा रहे हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की और बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार को रिपब्लिक टीवी को यह कहने की कोशिश की कि उन्होंने टीआरपी पैसे से खरीदी है। या ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पैसे से टीआरपी खरीदी जा सकती है तो रिलायंस का जो स्वामित्व वाला चैनल है टीवी 18, उसको तो टीआरपी में हमेशा नंबर 1 होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर यह पूरी की पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है और इस साजिश में अब अरुण पुरी से लेकर परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक, सोनिया से लेकर शरद पवार तक सब के सब पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं कि ये अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए कितनी हद तक नीचे गिर सकते हैं, किस हद तक की ये जो कारगुजारियां हैं उनको अंजाम दे सकते हैं। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में परमवीर सिंह को आगे मोहरा बनाकर भेजा गया, उसकी वजह यह थी कि परमवीर ने महाराष्ट्र सरकार को बचाने की कोशिश की थी, परमवीर को इंडिया टुडे ने बचाया और उसके बाद अब इंडिया टुडे को बचाने के लिए परमवीर आगे आया। यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो महाविकास अघाड़ी के ये नेता ही बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर यह बेहद शर्मनाक है। और गृह मंत्रालय जिस तरीके से इस पूरे मामले में सख्ती दिखाता हुआ दिख रहा है, उसके बाद परमवीर का जाना भी तय है। उसको या तो इतनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा उसके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो और ज़्यादा उसको शर्मनाक लगेगी। जय हिंद, जय भारत।